तो मैम बस नॉर्मल में थोड़ा प्रैक्टिस किया था लाइक उससे। टेबल क्रिएट की थी। यस, मैं तो बस नॉर्मली प्रैक्टिस किया था, पर असाइनमेंट तो कोई नहीं बनाया मैंने। मॉड्यूल बना देना फिर उसको। नहीं, यहाँ पर टेबल ही बनाने बनाया था ना मैंने, एम्प्लॉय और चीजें। यस मैम, उन सब की प्रैक्टिस तो की है, पर ऐसे जैसा एक प्रेजेंटेशन टाइप का कुछ नहीं किया है अभी। ओके, प्रेजेंटेशन ठीक है। नहीं तो हमने जो पिछला प्रोग्राम किया था, यस फ्लड मैम। ऑपरेशन, वो हमने नॉर्मली अपने डेटाबेस में किया था। आज सेम वही चीज हम देखेंगे कि अपने जावा एप्लीकेशन से कैसे अपने डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जी मैम। सो जो भी आपका फिलहाल अभी क्रेड ऑपरेशन में तो कोई डाउट नहीं है। नो मैम, ये सब क्लियर हो गया मैम, सारा डाटा मैं सारा सही किया था। ओके। अब नहीं बना ना। ये खुद को चेक भी होगा। ओके। मॉड्यूल बन गया था, एरो बना देते हैं। मास्टर वाला यूनिट बना क्या? मास्टर वाला मास्टर ब्रांच डिलीट कर दो ना, मैंने बनाया नहीं ब्रांच डिलीट कर। वही सब वही से खाली ब्रांच डिलीट कर। ये उससे होगा, ऐसे भी होता है। बस वो सिर्फ मेन कोड डालना है बस। ठीक है, जहाँ भी करेंगे यहाँ आज हम करो। पढ़ेंगे जेडीबीसी, जिसको हम बोलते हैं जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। तो जावा डेटाबेस जेडीबीसी हम किस लिए यूज करते हैं? जो हमारी जावा एप्लीकेशन होती है उसको अपने डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये क्या होता है, ठीक है, ओके। यस मैम। तो जेडीबीसी क्या है? बेसिकली ये एक एपीआई है जो कि क्या करती है, बीच में एक तरह से आप कह लो मिडलवेयर का काम करती है आपकी जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। यस। अब इससे क्या है, अब ये इसे इससे आपको क्या आसानी हो जाएगी कि आप डायरेक्टली विद योर अपने जावा प्रोग्राम के अंदर अपनी जो डेटाबेस की क्यूरीज होती है वो इंसर्ट करके आप आराम से डेटाबेस में जो भी मैनिपुलेशन या फिर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हो थ्रू योर एप्लीकेशन यू कर सकते हो, ठीक है। यस मैम। और ये बेसिकली एक एपीआई है, तो बीच पे क्या है, एक इंटरफेस का काम करती है बस आपके जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस कनेक्ट करने से। अब हम डेटाबेस कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो जावा में आप कोई और भी डेटाबेस यूज कर सकते हो, जब लेकिन जब हम माई सीक्वल की बात करते हैं तो उसमें क्या है, हम अपनी सीक्वल क्यूरीज को एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। यस। ने जो डेट अभी पहले जो भी CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया, जिसमें क्या किया था सबने, वो सारी हमारी सीक्वल क्यूरीज थी। तो नॉर्मल कमांड की बजाय जो वो स्टेटमेंट वाली क्यूरीज होती है, जो मैंने कहा था कि हम एग्रीगेट फंक्शंस देखेंगे, तो वहां पे आपकी मल्टीपल लाइन ऑफ स्टेटमेंट होती है। तो जावा जो जेडीबीसी है ये उन क्यूरीज को भी एग्जीक्यूट करने में है अलाउ, ठीक है। यस मैम, इसमें फैसिल मतलब ये है कि हम जावा में कोडिंग करेंगे, पर एसक्यूएल हाँ में। देखो, अभी जो हम अपना कमांड लाइन क्लाइंट यूज कर रहे थे, अब उस इंटरफेस की आपको जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपने एप्लीकेशन में जो भी आप ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हो डेटाबेस में, वो डायरेक्ट आप जावा एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हो। और वो यस। सारा, हाँ, वो सारा डेटा आपका कहाँ स्टोर हो रहा होगा? आपके डेटाबेस में। यस। जो भी आपने टेबल और वो क्रिएट की है, तो आपको अलग जरूरी नहीं है कि डेटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा। अपने डेटाबेस खोल के उसके अंदर क्वेरी लिखोगे तभी परफॉर्म होगी, ओके। यस मैम। These are the definitions of JDBC कि अगर कोई आपसे पूछे, it allows executing SQL queries from Java codes, also it facilitates the transaction management। अब हम Java applications में जब SQL queries लिख रहे हैं, तो देखो Java में आपने हमने exception handling पढ़ी थी। यस मैम। तो ये क्या करती है, ये आपको फैसिलिटेट कर अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग और मल्टी थ्रेडिंग यूज करके आप अपने जावा एप्लीकेशन में क्या कर सकते हो, अपने डेटाबेस में एरर फाइंड आउट इजीली कर सकते हो। जब भी आप नॉर्मल कमांड लाइन क्लाइंट में क्या होता है, अगर आप किसी एक कोड के नेक्स्ट किसी भी क्यूरी के पास आके अगर आप अटक जाते हो, तो आपका प्रोग्राम वहीं पे स्टॉप हो जाता है। जी मैम। दोबारा से आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है या जो भी है। तो यस, तो अगर हम जेडीबीसी यूज कर रहे हैं तो हम जावा के प्रोग्राम के साथ साथ अपनी सीक्वल क्वेरीज को इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यस मैम। ठीक है? अब देखो, जब हम
जेडीबीसी की बात करते हैं, तो कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है ड्राइवर्स। ठीक है, ये ड्राइवर क्या होते हैं? ये आपकी जो जावा एप्लीकेशन को आप अपने डेटाबेस से कनेक्ट करते हो, तो ये एक तरह से बीच में आप समझ लो मिडलवेयर का काम करते हैं, जो कि आपकी जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करती है। ठीक है, यस। अब यहाँ पे चार तरह के ड्राइवर्स होते हैं जावा में। ठीक है, तो देखो फर्स्ट आपका है जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर। ये जो है ना, ये बहुत पुराना ड्राइवर है, जो लाइक 8 वर्जन से पहले यूज होता था। तो ये ड्राइवर जो होता था आपका जेडीबीसी ओडीबीसी, ओडीबीसी बेसिकली जो स्टैंड करता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। ओके, यस मैम। तो ये जो है आपकी जावा एप्लीकेशंस को जब आप इस ड्राइवर को यूज करते थे, तो ये जो भी फंक्शंस होते थे डेटाबेस मैनेजमेंट के, ये उसको पहले ओडीबीसी में कन्वर्ट करता था, जी और मैम। उसके बाद आपके डेटाबेस प्रोटोकॉल्स में, मतलब डेटाबेस में जो भी लैंग्वेज यूज हो रही है, उस फंक्शन में आपको कन्वर्ट करके रिजल्ट देता था। ये थोड़ा सा, तो उस कंपैरिजन में ये स्लो था, और बीच में एक एक्स्ट्रा मिडलवेयर लेयर थी ओडीबीसी, तो अब तो ये कम यूज होता है। ठीक है, यस। उसके बाद सेकंड आपका है नेटिव एपीआई ड्राइवर। नेटिव एपीआई होते हैं कि आपके जिस भी डेटाबेस को आप यूज कर रहे हो जावा के अंदर, उनकी टाइटल सही नहीं आ रहा उसमें उन्हीं के ड्राइवर को हम अपने एप्लीकेशंस के अंदर यूज करें, वो आपके नेटिव एपीआई ड्राइवर होते हैं। तो बेसिकली ये जावा के कोड को आप नेटिव एप्लीकेशन में ही कन्वर्ट करके देते हैं फिर। ठीक है, यस मैम। तो इसके लिए एक्स्ट्रा मतलब अलग से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है उस एपीआई को डाउनलोड करने के लिए, मतलब उस ड्राइवर को डाउनलोड करने के लिए, और एक्स्ट्रा मिडलवेयर की। ठीक है, अब तीसरा है नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर। अब ये क्या है? यहाँ पे जो ये बीच में मिडलवेयर का काम कर रहे थे, ओडीबीसी तो अपने फंक्शन में कर रहा था, नेटिव हर डेटाबेस के रिस्पेक्टिव में। जो नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है, वो डायरेक्टली जो है जिस भी डेटाबेस को आप यूज कर रहे हो, बिना किसी एक्सटर्नल उसके, बिना किसी एक्सटर्नल क्लाइंट लाइब्रेरी के, और बिना ही किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के, ये डायरेक्टली आपके जावा फंक्शंस को डेटाबेस में उसमें भेज देती है क्यूरी को। लेकिन हाँ, ये जो नेटवर्क प्रोटोकॉल है, ये सर्वर के थ्रू काम करता है, तो ये बीच में ये भी क्या है, एक मिडलवेयर आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। और उसके बाद लास्ट है आपका थीन ड्राइवर, जो कि है डायरेक्टली आपके जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करता है, विदाउट एनी मिडलवेयर, विदाउट एनी नेटवर्क प्रोटोकॉल, और विदाउट एनी कनेक्शन। जस्ट आपको क्या है, जो भी आपका ड्राइवर यूज करना है, उसको अपने कम एप्लीकेशन में लोड किया और डायरेक्टली काम किया। यस। ओके, तो अभी जो यूज होता है वो बेसिकली सब थीन ड्राइवर से के साथ हम काम करते हैं, डायरेक्ट टू डेटाबेस। ओके, यस मैम। अब आते हैं कंपोनेंट ऑफ जेडीबीसी की एक तरफ। तो जब हम जेडीबीसी के जो मेन कंपोनेंट्स है, वो आपके एक तरह से कह लो स्टेप्स की है, जो आपको कनेक्शन बनाने के लिए जो जो मेन स्टेप रिक्वायर्ड होते हैं, वही आपके कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, यस। तो पहला है आपका कंपोनेंट जैसे ड्राइवर मैनेजर। तो जब भी आपको कनेक्शन बनाना है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक ड्राइवर मैनेजर चाहिए, कि आप किस टाइप का जो है ड्राइवर अपनी एप्लीकेशन में इंस्टॉल करने वाले हो, उस ड्राइवर को हैंडल करने के लिए, उस की कन्फिग्रेशन को आपको क्या चाहिए, एक ड्राइवर मैनेजर। ठीक है, यस मैम। अब उसके बाद ये तो हो गया ड्राइवर मैनेजर, जो कि आपके ड्राइवर्स को हैंडल करेगा। फिर उसके बाद आप कौन सा ड्राइवर यूज कर रहे हो, जैसे हमने 4 टाइप के ड्राइवर्स पढ़े थे, जी मैम। उनमें से कौन सा ड्राइवर आप अपने एप्लीकेशन के साथ यूज करने वाले हो, फिर हम उसको लोड करते हैं। ओके, यस। अब आपने अपना जो ड्राइवर है वो भी इंस्टॉल कर लिया, उसको हैंडल करने के लिए, मतलब मैनेजर भी आ गया आपका, ड्राइवर भी इंस्टॉल हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम कनेक्शन बनाएंगे। तो कनेक्शन में सिंपली जो भी आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज होती है, लाइक आपकी आपका पासवर्ड, यूआरएल, किसके साथ आप अपना डेटाबेस कनेक्ट करना चाहते हो, वो सारी प्रॉपर्टीज आपको इसके अंदर देनी होती है। ठीक है, यस। फिर आती है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बेसिकली वही होती है जो आप कमांड्स लिख रहे थे अपनी कमांड लाइन क्लाइंट में, कि आप कौन सी क्यूरी या फिर कौन सा रिजल्ट अपने एप्लीकेशन में परफॉर्म करना चाहते हो। ओके, यस मैम। स्टेटमेंट आ गया, उसके बाद आता है हमारा रिजल्ट सेट, कि जो भी क्यूरी आप एग्जीक्यूट करोगे उसका वो एक रिजल्ट प्रोवाइड करके देगा आपको। ठीक है, यस।
अब देख लेते हैं इसका वर्क फ्लो। तो सब वर्क फ्लो देखो, जो मैंने बताया था कि जो आपको कंपोनेंट्स होते हैं वही आपका वर्क फ्लो पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट कंपोनेंट आपका क्या था? ड्राइवर मैनेजर। जी मैम। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक ड्राइवर लोड किया अपने सिस्टम में, ठीक है। यस। उसके बाद क्या किया, ड्राइवर लोड हो गया तो हम क्या करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है। यस। कनेक्शन के बाद जो उसके बाद लास्ट उसके बाद जो आपका यस मैम। स्टेप था स्टेटमेंट, तो वही क्रिएट स्टेटमेंट की। उसके बाद बीच में एक स्टेप आ गया आपका एग्जीक्यूट, क्रिएट किया फिर उसके बाद एग्जीक्यूट किया, ठीक। यस। ओके, यस मैम। एग्जीक्यूट हो गया आपकी क्यूरीज, फिर वो प्रोसेस होगा, उसके बाद लास्ट में आपका क्लोजिंग रिसोर्स, जो भी आपने रिसोर्स यूज किए थे उसको क्लोज कर दे। यस। ओके, तो अब इसी प्रोग्राम को हम अपने जावा एप्लीकेशन के थ्रू देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, हमें ड्राइवर लोड करना है। तो उसके लिए देखो, अपने ब्राउजर पे आ जाओ। यहाँ ब्राउजर पे आएंगे और यहाँ लिखेंगे माई सीक्वल कनेक्टर। ठीक है, अब जो भी आपने वर्जन डाउनलोड किया था उसके अकॉर्डिंग आप अपना माई सीक्वल कनेक्टर यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये जिप फाइल है आपकी, इसको हम डाउनलोड करेंगे। ठीक है, डाउनलोड हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको अपनी लोकेशन जहाँ पे आपने से डाउनलोड किया है, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट होने के बाद जब आप अपना नया प्रोजेक्ट बनाओगे ना, न्यू, यहाँ पे आके हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो देखो, अपने एडिटर के अंदर आपको एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी दिखेगी, ठीक है। तो इस एक्सटर्नल लाइब्रेरीज पे आपको जाके क्लिक करना है और यहाँ पे के अंदर हाँ। एक सेकेंड, एक स्टेप।
स्ट्रक्चर। हम्म। ठीक है, अपने लाइब्रेरीज वाले फोल्डर में यहाँ पे option। हाँ, जगह पे ध्यान दे, जगह पे ध्यान दे, कोई जा रहे हो ये मतलब कोई हाँ, क्या आपको बेसिकली अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जाना था? यहाँ से हम गए लाइब्रेरी सेटिंग्स पे अपनी। इसमें आपको जो अपने माई कनेक्टर डाउनलोड किया है ना, वो ऐड करना है, ठीक है? जो आपकी डाउनलोड्स में ऑनलाइन पर, Yes. ये सारे जो लाइब्रेरीज है इस पे ऐड हो जाए। हम इसमें ना ऐड करके जो हमारी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज है ना, इस वाले प्रोजेक्ट में डायरेक्टली ऐड करते हैं, ठीक है? तब तक आप फाइल दे रहे हैं। स्ट्रक्चर को रख देते हैं तो दोबारा से चावल खाओ। ऐड लाओ। सीक्वल देखो ऐड हो गया, अब इसके बाद सीक्वल वाली क्वेरीज आ गई है, ठीक है? जो आपकी ये जेडीके है ना, उसी के अंदर हमें ये अपनी जो लाइब्रेरी सीक्वल कनेक्टर, उसी के अंदर हमें ये ऐड करना था, ओके? Yes, ma'am. अब जो है हम एसआरसी के अंदर क्या रखना, क्या रखना है? ठीक है,
फोर्थ स्टेप याद करना। पहले इस स्ट्रक्चर को समझते हैं, उसके बाद हम अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या है, सबसे पहले कनेक्टर हमने लोड कर लिया जो हमें अपने उसमें चाहिए था। जी मैम। पहले फर्स्ट स्टेप था आपका लोड ड्राइवर करने का, वो हमने ड्राइवर आपका लोड कर लिया। उसके बाद क्या है, कनेक्शन बनाने के लिए। तो कनेक्शन बनाने के लिए पहले आपको जो भी इसकी प्रॉपर्टीज होती है, तीन प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है बेसिकली आपको। अपना यूआरएल, ठीक है, यस यूजर नेम और पासवर्ड, ये सारे क्या रहेंगे आपके प्राइवेट। और ये स्टैटिक किस लिए यूज किया है, क्योंकि आप देखो इसको मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करोगे, जी मैम। ठीक है। तो मेन फंक्शन के बाहर क्या है, जब भी डिक्लेयर करोगे, अगर ये नॉन स्टैटिक रहेगा तो उस वैल्यू को ये एक्सेस नहीं कर सकता, कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक मेथड के अंदर आप एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए क्या है, हमने इसे किस टाइप का डेटा बनाया, स्टैटिक टाइप का, ओके। यस मैम। इसके बाद आप अपने मेन मेथड में ये आ यूजर जाइए। नेम पासवर्ड हम। हाँ, यूजर नेम, ये आपको अपने डेटाबेस का यूजर नेम और पासवर्ड डिफाइन करना है, ठीक है। यस मैम। और यहाँ पे भी ये जो लोकल होस्ट, ये जो यूआरएल है, ये आपका पूरा सेम रहेगा यहाँ तक। उसके मैम बाद आप, यू पासवर्ड यूजर नेम क्यों लिख रहे हैं मैम फिर इसमें? ये एप्लीकेशन आपके पास है ना, ये तो आपको जब हम ये अभी नॉर्मल एप्लीकेशन हम प्रोग्राम बना रहे हैं जहाँ पे डायरेक्टली यूजर नेम और पासवर्ड डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे आप अपने डेटाबेस ओपन नहीं कर रहे, डायरेक्ट इस एप्लीकेशन के थ्रू अपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना रहे हो, यस मैम। ओके। तो अगर यूजर नेम और पासवर्ड इसके पास नहीं होगा तो ये कैसे आपके डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा। यस मैम। हाँ जी। ओके, तो यहाँ पे पहले आपको अपने डेटा, ये एक यूआरएल प्रोवाइड करना है जो भी आपके क्लास का। तो ये जो यूआरएल है यहाँ तक तो ये सेम होगा। उसके बाद जिस भी पोर्ट पे आपका डेटाबेस रन हो रहा है, वो पोर्ट नंबर और जो भी डेटाबेस के अंदर आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, ये आपको एक्स्ट्रा देना होता है, ओके। यस मैम। उसके बाद ये तो हो गई आपकी प्रॉपर्टीज, जो आपको कनेक्शन बनाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी डिफाइन की है, ठीक है। जी। अब हम यहाँ पे इसने क्या किया, दो हमने क्लासेस बनाई, कनेक्शन और स्टेटमेंट, ठीक है। ये दो यस। हमारे वेरिएबल है, अभी इसको हमने नल रखा है। अब जो भी कनेक्शन हम जब डेटा इस एप्लीकेशन को अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसको क्या है, हम ट्राई कैच के अंदर लिख, कि बाय चांस इफ देयर मे बी एनी एरर, और किसी वजह से आपका उसको ये डेटाबेस नहीं मिला, हो सकता है आपका यूजर नेम गलत हो या फिर वो डेटाबेस ना प्रेजेंट हो, ठीक है। इसलिए हम क्या है, उसको ट्राई कैच के अंदर लिखेंगे। अब यस। ट्राई कैच के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले एक क्लास ली है, जो आपने ये ड्राइवर लोड किया था, उस ड्राइवर को मैनेज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमने एक ड्राइवर मैनेजर चाहिए होता है जो कि इस ड्राइवर को मैनेज करेगा। तो ये क्लास डॉट फोर नेम, उसके बाद अपना जो माई सीक्वल कनेक्टर होगा आपकी लाइब्रेरी के अंदर, उसके अंदर आना, और यहाँ पे कॉम डॉट माई सीक्वल में सीजे और ये जेडीबीसी, जेडीबीसी के अंदर ड्राइवर, ये जो ड्राइवर वाली क्लास है, इसका पाथ यहाँ से आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो, ठीक है। यस। तो ये आपको जो आपकी लोकेशन का पाथ होगा उसमें से आप ये हटा के वो डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट आउट कर दो, अगर आपको पाथ याद ना हो तो। बाकी इस पर ठीक है। तो ये सिर्फ ये जो पाथ है ये आपके देखने के लिए, इस वाली ड्राइवर क्लास को अपने कंपनी क्लास में लोड करना होता है। इसके बाद जो आपने कनेक्शन बनाया था, ठीक है, ये जो कनेक्शन वेरिएबल बनाया है, अब इसके अंदर हम अपने कनेक्शन को डिफाइन करेंगे। तो ये जो ड्राइवर मैनेजर होता है, ठीक है, इसकी अपनी, इसके पास अपनी क्लास होती है गेट कनेक्शन करके। वहां पे जो ये तीन प्रॉपर्टीज लेता ही लेता है, इसके पास फिक्स है, यूआरएल, यूजर नेम और पासवर्ड, वो हमने पास कर दिए इसके अंदर, यस। ओके।
अब आपका कहना है कि देखो, अपनी यूजर नेम और पासवर्ड जब हम दूसरी एप्लीकेशन बात कर रहे हैं, तो हम इस फाइल को दूसरी किसी क्लास में भी जाकर डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे कि ये आपकी जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो हिडन रहे। ठीक है। अब ये गेट कनेक्शन क्या है, यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर पैरामीटर ये इन वैल्यू को एक्सेस करेगा। ठीक। Yes. फिर हम आते हैं अपने हमने ड्राइवर लोड कर दिया, कनेक्शन बना लिया। अब स्टेटमेंट लिखेंगे अपनी। ठीक है। तो पहले इतने स्टेप देख लेते हैं हम। इसके अंदर फाइल ऐड भी है। स्ट्रक्चर यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, इस पे क्या है। सेम प्रोग्राम को इसमें मेन क्लास अभी से एंड तक थी।
पहले क्या करते हैं।
जावा के अंदर कर लिया, उसको अपडेट करने का। हाँ सर। ठीक है, अब आ गया आपकी क्लास। यहाँ तक कोई डाउट है नो अंकुश? मैम, नो मैम। नोट कर लिया हमने अपने। अब ड्राइवर को बुलाएंगे अब हम अपने कनेक्शन के अंदर, जो हमने कनेक्शन वेरिएबल डिक्लेयर किया था इसके अंदर हम बुलाएंगे अपने ड्राइवर मैनेजर को। और गेट कनेक्शन URL। तो यहाँ पे देखो, आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब मैंने सीक्वेंस एक्सेप्शन पहले लगाया था तो वो एरर दे रहा था, और उसके बाद अब इसने फिर से सीक्वल एक्सेप्शन लगा दिया। जी मैम। तो ये देखो, क्योंकि इससे पहले जो है हमने कोई भी सीक्वल क्यूरी की कमांड नहीं लिखी थी। जैसे ही सीक्वल क्यूरी की मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी, जो कनेक्शन बनाने के लिए हम लिख रहे थे, गेट कनेक्शन, तो इसमें क्या है, उसे अपने आप कैच एक्सेप्शन में डाल दिया कि अगर कनेक्शन बनाने में कोई या फिर इस कनेक्शन के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो क्या है, आपकी सीक्वल एक्सेप्शन के अंदर चली जाएगी। ठीक है। यस। अब कनेक्शन बन गया, अब क्या करेंगे इसमें, क्रिएट स्टेटमेंट के अंदर कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। मैं जरा यूजर नेम और पासवर्ड कॉपी कर लो। तो बात हम कॉपी कर लेते हैं, सेम यूजर नेम और पासवर्ड होगा। ठीक है। उसके बाद देखो, क्रिएट स्टेटमेंट तक हो गया, हमने कनेक्शन बनाया, उसके बाद क्रिएट किया। अब क्रिएट स्टेटमेंट के अंदर आप क्या करोगे, जो भी अब आप स्टेटमेंट बनाओगे वो क्या है, बार बार इस फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है। यस। तो यहाँ पे देखो, जो सेम वही कमांड जो हम अपने नॉर्मल डेटाबेस के अंदर कर रहे थे, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। कि यहाँ पे मैंने कहा क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, इसलिए लगाया है कि अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तभी ये एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करेगी। यस। ओके। कॉपी कर दिया। और जो करंट डेटाबेस का नाम है वो लिख देते हैं।
पोर्ट नंबर चेक कर लेंगे हमारा डेटाबेस किस पे रन हो रहा है। ओके, देखो ये 3306 पे है आपका डेटाबेस। जी। ओके, तो बस चेक करने का ये ऑलरेडी सेम बात पे है। ये डेटा, मैम ये स्टूडेंट जो क्रिएट ये टेबल आप, बना वो हाँ लिखना है। ये नहीं, ये आपके डेटाबेस का नेम है जिसमें कि आपकी जो भी क्यूरी एग्जीक्यूट होने वाली है, ठीक है। यस मैम। यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो अगर आपके डेटाबेस में सपोज इस नाम की कोई नहीं भी प्रेजेंट है तो वो क्या है, क्रिएट कर देगा, ठीक है। जी मैम। बट अभी शायद नहीं होगा, चलो उसको रन करते हैं। अभी हमने सिर्फ कनेक्शन बनाया। ये तो ये देखो, ये बीच में कनेक्शन पर अननोन डेटाबेस है एग्जांपल डीबी। हाँ यहाँ पे इस नेम का कोई डेटाबेस है नहीं ना, अभी जो डेटाबेस आपके सिस्टम उसमें प्रेजेंट है वही यूज करना, ठीक है। Store। एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पास कौन होगा। तो हम इसको यूज कर लेते हैं, स्टूडेंट डीबी को जो है वही। ये भी है। दो वर्जन कुछ इशू आ रहा है। चेक यूजर नेम।
और फिर ये दिक्कत थी, सेमी कोलन लगा हुआ था साथ में। ठीक है, कनेक्ट हो गया सिंपल सा। मैं यस ध्यान दिया यहाँ सेमी कोलन था। जी मैम। ओके, इतनी देर से एक सेमी कोलन की वजह से कनेक्ट किए हुए थे। तो ये अब आपके जो है, जो आपकी जावा एप्लीकेशन है वो वैसे ही आपके डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। यस तो अब अगर यहाँ पे जो हमने नहीं भी था डेटाबेस, वो भी क्रिएट हो जाएगा। एक बार इसको भी रन करके देखना। उसके लिए काम नहीं करेगा, चलो ठीक है, प्रीवियस बार यूज करते हैं। जब हम स्प्रिंग यूज करेंगे आपके बैकएंड एप्लीकेशन, वहां पे जो है, जो ये आपकी प्रॉपर्टीज है वो हम अपनी एप्लीकेशन वाले फाइल में डिक्लेयर करेंगे, और वहां पे डेटाबेस आपको यहाँ ना डिफाइन करके उसके लिए भी हम अलग से कमांड लिखेंगे, जैसे अपने कमांड लाइन क्लाइंट में करते थे। ओके, यस चलो बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे स्प्रिंग पहले उधर दिखा पूछो, बड़ी लाइन कर देते हैं। इसके अंदर आपको लिखनी है अपनी इंसर्ट वाली क्यूरी। सॉरी, क्रिएट टेबल। एम्प्लॉय अरे आता हुआ है इस वाली क्वेरी को उनको स्ट्रिंग में डाल देते हैं। यस सर, ये वाला, ये जो एडमिन वाला बना है ना, इसके एक्सेस दे देते हैं क्या कंपोनेंट में, तो अच्छा लगेगा। सुपर एडमिन जो होगा कंपोनेंट का एक्सेस दे देंगे। मॉडल भी लगाया होगा, पूरा ही कॉपी कर दिया। लॉगिन से काउंट कर दो, क्या इस वाले टैग पे तो जा रहा है। अपने चाहते हैं कि कंपोनेंट वही रहे, कोई एंटी पैर बाइंड कर दो, तो ये हम ना करें।
मतलब स्टोर करना पड़ेगा, उसको जो एक्सेस होगा कंप्लीट कराना है, तो लॉजिक टू पास कराना मतलब डैशबोर्ड सब तो बनाती मॉडल में वो तो हो रहा है अभी अचानक से ये बोलता है कि स्पीड अच्छा है। इस वाले एक स्टेटमेंट को सिर्फ हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट। तो ये सुपर एडमिन के लिए कंपोनेंट क्या अच्छी और इसके लिए सुपर एडमिन क्या कहते हैं? सुपर एडमिन एडमिन को सुपर एडमिन देगा एडमिन को सुपर एडमिन का वो भी एडिट वाला ऑप्शन है जिस कंपोनेंट का और लाइक एडमिन को भी ये दे दो कि हाँ एडजस्ट तो एडिट कर सके एडमिन सुपर एडमिन को बोलेगा एक मिनट तमाम कैसे करोगे यार इतना तो तक चलेगा तो मुझे भी सबसे पहले लिख के लिया है एक सुपर एडमिन होता है, एक एडमिन होता है, एक सपोर्ट स्टाफ है, तीन मॉड्यूल होते ये कमेंट नहीं ले रहा है, ठीक है, इसमें कमेंट को मॉड्यूल हम ये कर रहे थे कि अगले लिंक दे दिया तो उससे कंपोनेंट को मॉड्यूल में डाल देना ये अचानक तो मिलेगा तो थोड़ी आसानी करने वाला नहीं हो पाएगा उसको एक्सेस दो कि कर पाए तो इतना वो करने को तुमको किसी प्रोजेक्ट में बता पाएगा प्रश्न है दे देंगे एक बार वहां चला गया उस मॉड्यूल पे उस मॉड्यूल पे तो फिर उस मॉड्यूल का सब कुछ निकल जाएगा एडवर्ड में उसी का दिख जाएगा फिर वो सब कुछ फिर मतलब बहुत ज्यादा सब दोनों से मिल सकता मतलब उसको एक एक बटन कराया दिया जाए ना तो बटन पर डिफाइन करना पड़ेगा पेपर में ये वो इसके पास तो ये जैसे इसका कहना है ये सुपर एडमिन का एडमिन का आईडी क्रिएट करना है सुपर एडमिन ठीक है एडमिन बनेगा एडमिन सपोर्ट स्टाफ का आईडी क्रिएट करेगा आईडी का तो ठीक है कोई आईडी का तो ठीक है सुपर एडमिन जो होगा एडमिन का जो एक्सेस देना होगा वो सुपर एडमिन देगा टू फॉल्स करते हैं एडमिन होगा सपोर्ट स्टाफ का एक्सेस देगा टू फॉल्स तो उसके जितने फीचर्स है ना फीचर्स का ना एक ना जेसन ऑब्जेक्ट बना दो हाँ तो सारे फीचर का जेसन ऑब्जेक्ट बना बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहेगा टू करेगा तो हाँ जब ट्रू करेगा तो दिखेगा और वहाँ उसी ऑब्जेक्ट का ना वैलिडेट कर दो और ये जो जेसन ऑब्जेक्ट होगा ना उसके लॉगिन वाला जो बना दो उसी जगह बनेगा डिफॉल्ट जेसन ऑब्जेक्ट हम अपने बॉडी को एडमिन का काम खत्म कर दिया फॉर्मेट क्यों नहीं होता है, ये एग्जीक्यूट ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गया। वो जो उसमें कॉन्केटिनेट करके दे रहा था ना, प्रॉब्लम दे रहा था, ठीक है। डायरेक्टली जैसे हम डेटाबेस में लिखते हैं सेम उसी फॉर्मेट में चाहिए। Yes. यहाँ पे देखो सेम फॉर्मेट है आपका। जी मैम। पहले आपने जो भी स्कीमा डिफाइन किया अपने टेबल का, ये नॉट एग्जिस्ट वाला चलिए, लेकिन अगर एम्प्लॉइज टेबल की
नाम की वहां पे कोई टेबल नहीं होगी तो ये क्रिएट करेगा। Yes. ये पता है कि मेंटल में अब चेक करते हैं अपने कमांड लाइन टाइप में आके कि देखो आपका टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं। ठीक है। अच्छा वो ऑलरेडी कनेक्टेड था ना इसलिए ये दोबारा से रिकनेक्ट हो गया। हमें सिर्फ चेक करना है कि हमारी जो टेबल है वो क्रिएट हुई है कि नहीं। डिस्क्राइब क्या नाम था, एम्प्लॉयज। Yes, ma'am. देखो आईडी नेम एज और आईडी नेम और एज यही तीन वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए थे, Yes. तो ये यहाँ पे डिक्लेयर हो गया। अच्छा देखो ये ऑलरेडी कनेक्टेड था इसलिए यहाँ पे आया ट्राई टू रिकनेक्ट, क्योंकि जो हमारा डेटाबेस है वो एप्लीकेशन से ऑलरेड कनेक्टेड था। तो जब मैंने यूज स्टूडेंट डीबी किया तो उसने क्या मैसेज दे दिया मुझे, ट्राइंग टू रिकनेक्ट बिकॉज वो कट होके दोबारा से कनेक्शन मिल गया। ठीक है। Yes, ma'am. तो आज के लिए भी बस क्रिएट तक ही देखते हैं। बाकी जो अपडेट और डिलीट मतलब जो भी कमांड है वो कुछ नहीं आपको जैसे अभी मैंने क्रिएट टेबल क्यूरी करके अंदर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में अपनी जो क्यूरी पास की है, वो सिर्फ आपको जो भी आप अपनी क्यूरी लिखने वाले हैं उसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में वेरिएबल के अंदर स्टोर करो। और उसके बाद क्या करना है आपको, अपना जो वेरिएबल आपने बनाया था जो आपकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा उस वेरिएबल को कॉल करना है और उसके बाद कौन सा फंक्शन बुलाना है, एग्जीक्यूट। Yes. ठीक है। एरो एग्जीक्यूट में अंदर जो आपकी जिसके अंदर आपकी क्यूरी स्टोर है उस पैरामीटर को पास कर दिया। ठीक है। जी मैम. तो अपडेट और डिलीट के लिए भी सेम यही प्रोसेस होगा, सिर्फ हम एक वेरिएबल बनाएंगे अपडेट नेम का, और जो हमने अपडेट वाली क्यूरी चलाई थी अपने कमांड लाइन का सेम क्यूरी यहाँ पे क्या है अपने स्ट्रिंग के फॉर्मेट में पास कर दी। ओके। अब अगर आपको रिजल्ट देखना है तो जो एक वेरिएबल था हमारा रिजल्ट सेट, आप उसको भी बना सकते हैं। रिजल्ट सेट आर एस इक्वल्स टू, और इस क्यूरी को आप उसके अंदर डाल दीजिए। वो तो नहीं लगेगा एक ही बार में ना साथ में यहाँ ऐसे अरे यार बड़ा मोटा होता है तो ये टाइम का सेम पीस में होता है बात ना सेम पीस में बिल होता है ये एडिडास के फंक्शन आ गए हम उसमें काम करेंगे बट उसमें नहीं पड़ेगा उनको ले लेंगे उसको वर्क करके दूसरा आदमी निकालता है दिमाग में आता सोना में जितना कुछ किया हाँ सही किया एक नंबर वो तो उसके पास होना नहीं चाहिए। ठीक है। रिजल्ट सेट मतलब बेसिकली आप उसको जब आपको रिजल्ट रिटर्न करके लाता है। अभी सिर्फ हमने क्या है एक स्कीमर अपडेट किया है, जी अपने मैम. टेबल का एक स्कीमर प्रिपेयर करा है, इसलिए क्या है रिजल्ट सेट के अंदर हमने इसको स्टोर नहीं किया क्योंकि वो कोई रिजल्ट स्टोर नहीं कर रहा अपने पास। ओके। उसको मैनेज करेगा हमारा कोई तरफ नहीं होगी कोई कुछ नहीं करेगा इसको क्या है इसमें एरो दे दिया डेली तुम बैकअप भी करो history dot execute। अच्छा यहाँ पे एग्जीक्यूट जब आप रिजल्ट सेट के अंदर सेम वेरिएबल उसको क्वेरी को कॉल कर रहे हो तो एग्जीक्यूट फंक्शन क्या कर रहा था, वहां पे कोई भी क्वेरी प्रेजेंट थी उसको कॉल कर रही थी आपकी क्वेरी के लिए। लेकिन जब आप रिजल्ट में स्टोर कर रहे हो तो आपको स्पेसिफिक क्वेरी का रिजल्ट चाहिए, इसलिए क्या है यहाँ पे हमने यूज किया है एग्जीक्यूट क्वेरी। ओके। जी मैम. उस वजह से अब अगर आप रिजल्ट देखोगे तो ये रिजल्ट आपको यहीं पे मिल जाएगा। अगर रिजल्ट प्रिंट तो कराया ही नहीं, रिजल्ट देखने के लिए हमने प्रिंट करा दिया। ओके। Yes.
तो वही सेम है कि स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट कैन नॉट इशू स्टेटमेंट दैट डू नॉट प्रोड्यूस रिजल्ट, क्योंकि इसने क्या है कोई रिजल्ट प्रोड्यूस ही नहीं किया, अभी सिर्फ हमने क्या है स्कीमा डिफाइन किया है, ना कि ये कोई रिजल्ट टेकर आ रहा है। ओके, जी मैम। तो इसलिए जो क्रिएट स्टेटमेंट है उसके लिए डायरेक्ट आप ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, और जब सेलेक्ट इंसर्ट या फिर हम जो भी नेक्स्ट क्वेरीज लिखेंगे उसको आप अपने रिजल्ट सेट में स्टोर करके और अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लो। ओके यस। ओके, तो बेसिकली ये समझ लो कि आपको डीएमएल ऑपरेशंस के लिए जो भी आपकी डीएमएल कमांड्स है उनको आप अपने रिजल्ट सेट के अंदर यूज कर सकते हो, बट नॉट फॉर डीडीएल कमांड्स। ओके जी मैम। ओके, मैम चलो तो लास्ट फिर है ये मैम, क्या एसक्यूएल का लास्ट टॉपिक है ये। एसक्यूएल का लास्ट टॉपिक नहीं, आपका जावा का जो था आपका, इसका लास्ट टॉपिक था जेडीबीसी कनेक्शन। ठीक है, ये जो है आपके जावा के टॉपिक में ही आता है, एडवांस जावा में। जी मैम। माई सीक्वल आपका इसके बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम स्प्रिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दो चार एग्रीगेट फंक्शंस और देखेंगे इसी प्रोग्राम के अंदर, और उसके बाद हम अपने स्प्रिंग से स्टार्ट करेंगे। किस स्ट्रिंग मैम? स्प्रिंग स्प्रिंग अच्छा स्प्रिंग। स्प्रिंग बूट। ओके जी मैम। ओके, चलो फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इस प्रोग्राम को पूरी एक टेबल बनाएंगे और उसमें अपने एग्रीगेट फंक्शंस लगाएंगे। ओके यस मैम। थैंक ओके।